आज 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर मैं आपके सामने 2 शब्द कहना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मंचस्थ विराजमान महानुभाव जो अदृश्य रूपी मंच पर विराजमान है, उन सभी का मैं अभिवादन और स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम की आत्मा जिसे हमने अदृश्य श्रोता के रूप में कहा है, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। तो उन्हें याद करते हुए उनका पुष्पगुच्छ से मैं स्वागत करती हूँ और आज इस अवसर पर आपके सामने 2 शब्द कहने का साहस कर रही हूँ। इसलिए मुझे आशा है कि आप मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश आज से 250-300 वर्ष पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, पर मैं मानती हूँ कि भारत आज भी सोने की चिड़िया है और भविष्य में भी सोने की चिड़िया ही रहेगा। तो इस सोने की चिड़िया पर 200 वर्षों पहले अंग्रेज़ों की बुरी नज़र पड़ी और उन्होंने हमारे भारत देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया और 200 वर्षों तक हमारे भारत देश पर शासन किया और उसके लोगों का शोषण किया और हर एक क्षेत्र में उन्हें उनकी उन्नति के लिए बाधित रहे। पर हमारे देश के महापुरुष महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, ऐसे बहुत से महापुरुष हुए पर जिन्होंने हार नहीं मानी और अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत लड़ाई करी और अंततः उन्हें विजय प्राप्त हुई। और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ और हम आज इस स्वच्छंद भारत में स्वतंत्र रीते श्वास ले रहे हैं और हमारी प्रगति कर रहे हैं। भारत की प्रगति की बात करें तो भारत एक प्रगतिशील देश है और आत्मनिर्भर भी बन गया है। प्रगतिशील देश की बात करें तो भारत ने हमेशा प्रगति के पथ पर खुद को आगे रखा है और इस प्रगतिशील हर एक क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान का हो, टेक्नोलॉजी का हो, शिक्षा का हो, कृषि का हो, संचार माध्यम का हो, हर क्षेत्र में भारत ने प्रगति की है। उसका एक जीवंत उदाहरण आज इस कोरोना काल में भी हम हमारे घर की 4 दीवारों में सुरक्षित रहकर भी 15 अगस्त के इस त्यौहार को बहुत ही सुरक्षित रीते और उत्साह के साथ मना रहे हैं। इसलिए मैं महिला मंडल के आयोजक की बहुत बहुत आभारी हूँ। तो उनके सम्मान में सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविता की 2 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करने जाती हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो महिला मंडल की प्रत्येक सदस्य, इस भारतवर्ष की प्रत्येक महिला आज एक झांसी की रानी की तरह अपने कर्तव्य को निभा रही है। पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे चल रही है। हर क्षेत्र में उसने अपनी विजय का डंका बजा दिया है। इसका एक जीवंत उदाहरण यह महिला मंडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह कार्यक्रम है। इसके पश्चात यदि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो जब इस कोरोना काल की शुरुआती दौर था, तब पीपीई किट और N95 मास्क के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तब इन दो वस्तुओं का हम भारत के बाहर से आयात करते थे, पर इस कोरोना काल में भारत आत्मनिर्भर बना है और आज पीपीई किट और N95 मास्क का निर्माण हमारे भारत देश में ही हो रहा है, जो आत्मनिर्भरता का एक बहुत ही सटीक और एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इसके पश्चात एक पुष्प के बारे में आप सब जानते ही हैं, जिसे हम फूल कहते हैं। एक नन्हे से पौधे पर वो उगता है। उस पुष्प का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? उसे हम सुगंध के लिए अथवा तो कोई सुंदरी अपने बालों में सुशोभित करने के लिए उसे उपयोग करती है। हम उसे एक नॉर्मली एक झाड़ से तोड़ते हैं और भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। पर एक छोटे से पुष्प की हमारे जीवन में कुछ महत्व नहीं है, पर उसकी इच्छा, उसकी अभिलाषा इतनी प्रबल है कि उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। इसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा निर्मित एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करने चाहती हूँ। एक पुष्प की इच्छा यह है कि पुष्प कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ चाहे वीर अनेक। एक पुष्प कहता है कि हे कवि, हे लोको, मुझे तुम देवों के सिर पर सुशोभित ना करें, मुझे तुम सम्राटों के शव पर न डाले, मुझे तुम ऐसे मार्ग पर डाले कि जहाँ पर वीर पुरुष अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए जाते हैं, उस मार्ग पर आप मुझे सुशोभित करें। इसका मतलब यह हुआ है कि एक छोटा सा पुष्प भी अपने जीवन को इस
इस देश के प्रति समर्पित करता है तो भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। हम तो एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है, हमें उस पुष्प से सीखना चाहिए। मैं भारत के सभी लोगों को, सभी देशवासियों को यह कहती हूँ कि आप, यह नहीं कहती हूँ कि आप बॉर्डर पर जाइए और भारत की रक्षा कीजिए, पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम करके भी हम हमारे भारत देश की रक्षा कर सकते हैं, उसे प्रगति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। जैसे समय ज़रूरत हो वहीं आप ट्यूबलाइट और पंखे का उपयोग कीजिए। यदि आप गृहिणी हैं तो इतना ही खाना बनाइए कि जिससे हमारे घर के लोगों का पेट भर सके। खाना डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप पेन, पेंसिल, रबड़ का यूज़ करते हैं, यदि आप कॉपी का यूज़ करते हैं तो इतनी ही कॉपी का यूज़ करिए जो आपके काम की हो। उसके कॉपी के पेज को फाड़ कर उसे डस्टबिन में नहीं डालिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं एक कॉपी के निर्माण के पीछे एक पूरे वृक्ष का बलिदान है। हम जानते हैं कि एक छोटे से पौधे से लेकर एक वृक्ष को बनने तक कितना समय लगता है, तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। इस उपरांत जहाँ जरूर हो वहाँ आप पैदल चलकर जाइए, क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। कम अंतर की जगह पर जाने के लिए आप गाड़ी का इस्तेमाल न करें। इस प्रकार हम अनेक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सदृढ़ बना सकते हैं, उसकी प्रगति में अग्रसर हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं। बस इतना कहकर मैं अपने भाषण को यहीं समाप्त करती हूँ। इसमें कुछ भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरा यह पहला प्रयास है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।